हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गैलेंट गोरखा गैंग। तो आज हम बात करने वाले हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक फ़ौजी जो तकरीबन जो बंदे फ़ौज में जाना चाहते हैं, एक बम्पर अपॉर्चुनिटी अभी आया है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़ मेरी स्कीम का नाम तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। कल काफ़ी मतलब जगहों पे मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में काफ़ी तोड़ फोड़ वगैरह ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान भी किया है कई जगह पे, जैसे बिहार वगैरह और यूपी भी कोई एक दो जगह पे वो वहाँ पे भी ऐसा मतलब लोगों ने प्रदर्शन किया। तो एक्चुअली क्या है ये अग्निपथ स्कीम, इसको बिना जाने ही लोगों ने इसको गलत उस मन में ले लिया और दुनिया भर का तमाशा खड़ा कर दिया। वैसे ये स्कीम एक बम्पर अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आपको इसमें आपको फ़ौज में भर्ती होने का सबसे सुनहरा मौका मिलेगा। तो क्या है ये अग्निपथ स्कीम? देखिए दोस्तों, अग्निपथ स्कीम एक फ़ौज पे भर्ती होने के लिए बहुत ही सही निर्णय लिया, क्योंकि अब देखिए काफ़ी सारे बंदे जो फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, एज अ वॉलंटरी भी काम करना चाहते हैं कितने बंदे, वो बंदों के लिए फ़ौज एक सपना होता है। फ़ौज में आप जाना उनके लिए एक पैशन होता है। तो उनके रिगार्डिंग ये बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी था। उस पर क्या करेंगे, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी हम इसको जान लेंगे। रिक्वायरमेंट इसका आपका उम्र 17.5 साल होना चाहिए और 17.5 साल से 21 साल तक होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास से अबो आपको उसी हिसाब से जो कैडर जो पोस्ट आपको अप्लाई करना है उसी हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम सैलरी इन्होंने दिया है 30,000 पर मंथ। 30,000 से लेके 40,000 है, उसमें कैटेगरी वाइज होगा। जैसे आप जनरल ड्यूटी के भर्ती में जाते हो तो उसमें आपको जनरल ड्यूटी का जो मतलब सैलरी पे स्केल वगैरह होता है वो मिलता है बाय, जैसे कभी क्लर्क होगा, कभी कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल दुनिया भर का ये पोस्ट रहता है, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है, इसमें आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, इसमें नुकसान तो किसी का नहीं, सबका भला ही भला है, क्योंकि आप एक देश को सर्व करना चाहते हैं। फ़ौज में आप रह के एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा अपना हेल्थ, अच्छा फिजिकल मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग रैली वगैरह बिल्कुल सेम है जैसे जो पहले होता था आर्मी का रैली। आप सभी ने एक दो बार तो ट्राई किया ही होगा अपने टाइम पे, तो उसी हिसाब से सेम रहेगा। तो मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ सेम है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप जैसे फिट हो, आप जैसे आपको रैली में पहले आपको वही रनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये चिनअप करना पड़ेगा, उसके बाद बीम बैलेंस, उसके बाद लॉन्ग जंप, यही सब रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या फेज़ रहेगा, नेक्स्ट फेज़ रहेगा उस पर आपका मेडिकल का। तो जो आर्मी का एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर है, जो भी जैसे भी होता है होते आ रहा है कब से, वही फॉलो होगा इसमें। और जैसे आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, कैसे होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसमें लॉन्च सभी आर्मी जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, अग्निवीर के नाम के साथ जाना जाएगा। तो इसका टेन्योर है, ट्रेनिंग का 6 मंथ है। वैसे जब हम फौज में थे तो हम लोग का ट्रेनिंग एटलीस्ट 9 मंथ तक रहता था। उसमें भी आपको 4 मंथ ऑफ बेसिक ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, उसमें आपको ड्रिल, WT, PT, ठीक है, उसके बाद वेपन का ट्रेनिंग रहेगा, वही है, और मैप का क्लासेस वगैरह रहेगा जो भी है। नेक्स्ट उसमें एडवांस ट्रेनिंग में आपको जैसे आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर के लिए जाते हो तो आपको गाड़ी वाड़ी सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी इन्फेंट्री में जब जाओगे तो इन्फेंट्री का एडवांस लेवल का ट्रेनिंग वही रहता है, फायरिंग वगैरह दुनिया भर का जो भी है, जो मतलब उसका जो पिछले सालों में जो चलता आ रहा है वही सेम है। तो इसका बस
टेन्योर कम है, 6 मंथ का ट्रेनिंग बताया इन्होंने, 6 महीने का ट्रेनिंग में भी उन्हें ये क्या करेंगे 3 महीना बेसिक और 3 महीना एडवांस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे आप मेडिकली फिट हो गए, कोई इंजरी नहीं होगा, सब टेस्ट वगैरह पास हो गए, क्योंकि पता ही आपको बेसिक में भी आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो एडवांस में भी एक टेस्ट रहता है। 2 टेस्ट पास करने के बाद आप जब पासिंग आउट हो जाओगे तब आपको रिस्पेक्टिव जो रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से यूनिट में आपको पोस्टिंग भेजेगा, वो सब कुछ वही है। उसमें आपको ग्रेचुटी मिलेगा उसमें। पेंशन का तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ग्रेचुटी इन्होंने मिला है कि सर्टेन सैलरी आपका, जैसे कि आप मान के चलो कि 30,000 आपका मंथली सैलरी है, उसमें से कुछ हद ये जब तक आप सर्व करेंगे तब तक ये उनके फंड में रखेंगे। जब आप बाद में जब आप जाना चाहोगे तो वो आपको ग्रेचुटी में मिल जाएगा। तो ये सब सेम है, ड्यूटी वही हिसाब से होगा, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। जैसे फौज में ड्यूटी करना पड़ता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो बाकी जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह हो, जैसे कि आप फौज में रहते कुछ काम ऐसा करते हो कि बहुत साहसपूर्ण जब काम करते हो, जैसे आपका मतलब किसी मिलिटेंट के साथ कांटेक्ट होता है या आप उसको न्यूट्रलाइज करते हो, तो उसमें आपको गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा और किसी और को मिलेगा। तो सब कुछ यही है। और इसका बेसिक सैलरी आपको 30,000 पर मंथ है, उसमें से 30,000 से लेकर 40,000 है। उसमें भी अब इंक्रीमेंट वगैरह का इतना डिटेल में अभी इन्होंने बताया नहीं। तो इसका टेन्योर है 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के बाद जब आप पूरा फिट होके एकदम सही सलामत 25% सोल्जर जो भर्ती होंगे, एवरी ईयर 50,000 सोल्जर्स को ये भर्ती करेंगे। तो बेसिकली इसका ये मोटिव है कि जैसे जब हम एक इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो गवर्नमेंट का एक ये नज़रिया है, क्योंकि बीच में ये जो ऑप्शन निकालने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफेंस बजट बचे और ज़्यादा डिफेंस बजट को हम अच्छा कर सके। जैसे कि काफ़ी दिनों के बाद, जैसे जब से मोदी गवर्नमेंट आया है तब से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आप देख रहे हो पुराना वाला हेलमेट चेंज हो गया है, ठीक है। अभी तकरीबन अच्छा हेलमेट मिल रहा है सब लोगों को, सोल्जर्स को बैटल फील्ड में जाने के लिए। फिर बाकी इसका BPJ बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह है, जो कश्मीर में जब जाओगे तब वहाँ भी यूज़ होगा। उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है। जब पहले हम थे तो उस टाइम पे बहुत भारी भरकाऊ लोहे का होता था, एकदम चलना मुश्किल होता था उसमें। तो अभी इन्हें थोड़ा फाइबर का बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इंडियन आर्मी में भी, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो उसी हिसाब से इसका ये रहेगा स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको 4 साल ख़त्म होने के बाद 25% जो भी बंदे हैं वो फ़ौज ले लेगा। जैसे कि उनमें से भी कोई कितने अच्छे अच्छे बंदे निकल के आएंगे, कोई शूटिंग में माहिर होगा, कोई किसी में माहिर होगा, जिसका मतलब 25% जो भी मतलब जब 50,000 में 25% जो भी नफरी रहेगी वो इंडियन आर्मी खुद ले लेगा। बाकी बचे 75% जो बचते हैं उनको सिविल सेक्टर्स में आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये अफवाह के तरह मत जाओ, ठीक है। ये बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी है। देखो इतना एक विज़न नरेंद्र मोदी का काफ़ी अच्छा विज़न रहा है देश के प्रति। हमने देखा है 2014 से लेकर अभी तक हमारे देश का एक स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया, दुनिया में रिकॉग्नाइज हो गया इंडिया का, ठीक है। तो अब ये मत चलो कि किसी एक के कहने पर बस वगैरह जलाना या प्रोटेस्ट करना ये गलत है। जिसको देखिए जो नहीं जाना चाहता है तो ठीक है, मत जाओ, मत अप्लाई करो। लेकिन इनमें से कितने सारे बंदे होंगे जिनको फ़ौज में पैशन है, जाना है, कुछ तकलीफ़ की वजह से फ़ौज में भर्ती नहीं होना पा रहा है, उनके लिए तो बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी है ना। तो दूसरे का जो वो ड्रीम है उसको मत तोड़वाओ। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है तो इसमें कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, एक तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिसेंट कोविड के बाद का जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है उसमें भी थोड़ा ये भी सुधार हो सकता है, ठीक है। तो जो 75% बंदे जो फ़ौज
के बाद वापस सिविल में जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऑब्वियसली उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है, ठीक है। तो बताया वहाँ पे उनको वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह दिया जाएगा। तो टोटल समझ के मान लो कि एक सही सुथरा एकदम सुनहरा मौका है, इसको आप मत घुमाइए, ठीक है। आप ज़रूर इसमें ट्राई कीजिए। मैं मेरे नज़दीक के जो भी जितने भी बंदे मैं उनको भी कहूँगा कि वो ये अपॉर्चुनिटी को खोए मत। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।